गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम वसंत भाग 2 से पाठ 12 है कंचा कहानी पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा कि अप्पू नीम के पेड़ों की घनी छाँव से होता हुआ सियार की कहानी का मज़ा लेता हुआ आ रहा था और उसके बस्ते में स्लेट, सीसी और पेंसिल से टकराने के कारण उसका बस्ता बड़ा खनक रहा था। सियार ने कोए से अपनी आवाज़ में एक गाना सुनाने के लिए कहा और सियार के कहने पर कोए ने गाने के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। उसे सियार उठाकर भाग गया और रास्ते में उसे एक दुकान पर जार में कंचे दिखे और वो उसे बहुत ही अच्छे लगे। आगे हम पढ़ेंगे। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन की वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है। वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए तो अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी से पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हों में भी। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है। इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। बॉयलर क्या होता है? रेलगाड़ी में पानी को उबालकर भाप बनाने के लिए लोहे का एक पीपा। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोले के कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी के साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे, तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। दम घुटना यानी उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? मास्टर जी ने
किससे पूछा? अप्पू से। किसके बारे में बता रहे थे मास्टर जी? रेलगाड़ी के बारे में। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था हाँ हाँ। वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा। वे शक पकाना यानी घबरा गया। कक्षा में भूचाल आ गया। भूचाल आ गया ना यानी बहुत ही खलबली मच गई, भूकंप जैसा लगने लगा। स्टैंड अप। स्टैंड अप यह अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है, आप भी जानते हो, खड़े हो जाना। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। चिंगारियां सुलगना यानी बहुत ही क्रोध आना। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा यानी रोता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मलिका सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो